Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will start with first chapter of class 8. Exercise 1.1 का question number 1 लेते हैं. Using appropriate properties find. First part में हमें ये एक expression दिया हुआ है, इसको हमने solve करना है. अब इसको solve करने के लिए हमने appropriate properties का use करना है. So पहले तो हम ये understand कर लेते हैं कि rational numbers क्या होते हैं. So अगर किसी भी number को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं देन दैट नंबर इज रैशनल नंबर. ठीक है. सो कोई भी नंबर अगर हम उसको P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो नंबर कहलाएगा रैशनल नंबर. ठीक है. जैसे कि 3 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 3 7 अपॉन 9 ये सारे हैं रैशनल नंबर्स. 7 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर बिकॉज 7 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 7 अपॉन 1 मतलब P अपॉन Q की फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ. एंड यहाँ पे आपने एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो Q होता है जो डिनोमिनेटर में है Q कभी भी 0 नहीं होगा. ठीक है जी. सो एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 दैट इज अ रैशनल नंबर. ठीक है. क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आ सकता इसलिए Q कभी भी 0 नहीं होगा. ओके. फर्स्ट पार्ट है -2 अपॉन 3 इंटू 3 अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन 6. अब देखो यहाँ पर टोटल हमारे पास है 3 टर्म्स को प्लस या माइनस के साइन के साथ अलग किया जाता है. ठीक है. सो यहाँ पर देखो यहाँ पर तो मल्टीप्लाई का साइन है तो ये है पूरी की पूरी एक टर्म. इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक नंबर आ जाएगा फाइनल. ठीक है. सो ये एक टर्म हो गई. फिर यहाँ पर प्लस का सिंबल है देन 5 अपॉन 2 तो ये सेकेंड टर्म हो गई. फिर यहाँ पर माइनस का सिंबल है तो ये वाली हो गई थर्ड टर्म. तो यहाँ पर हमारे पास है टोटल 3 टर्म्स. नाउ यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म में है 3 अपॉन 5 लास्ट टर्म में भी है 3 अपॉन 5. सो दैट मीन्स इन दोनों टर्म्स में से 3 अपॉन 5 को मैं कॉमन निकाल सकती हूँ बाहर. राइट. तो उसके लिए हम क्या करेंगे इन टर्म्स को हम रीअरेंज करके लिख देंगे मतलब साथ साथ में लिख देंगे एंड फिर जो कॉमन नंबर है उसको बाहर निकाल लेंगे. बिकॉज क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स क्या कहती है कि a प्लस बी इज इक्वल टू p प्लस ए होता है. चाहे आप a में b को ऐड कर दो या आप b में a को ऐड कर दो आंसर सेम ही रहेगा. ठीक है. सो फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख लो -2 अपॉन 3 इंटू 3 अपॉन 5. ये जो लास्ट वाली टर्म है ना ये वाली इसको अब आगे लिख लो -3 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन 6 एंड ये जो बीच वाली टर्म थी इसको लास्ट में लिख लो प्लस 5 अपॉन 2. सो यहाँ पर हमने यूज की है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी. सो दिस इज इक्वल टू अब देखो 3 अपॉन 5 को मैं कॉमन है जो इसको बाहर निकाल लेती हूँ. 3 अपॉन 5 को बाहर निकाल लिया. यहाँ पर देखो यहाँ पर अब क्या बचा -2 अपॉन 3 एंड यहाँ पर क्या बचा -1 अपॉन 6. सो यहाँ पर आप देखो कि जो माइनस का साइन है वो भी कॉमन है. यहाँ पर भी माइनस का साइन है यहाँ पर भी माइनस का साइन है. तो हम कॉमन जो माइनस का साइन है उसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं. सो मैं -3 अपॉन 5 जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेती हूँ. सो यहाँ पर क्या बचा माइनस भी कॉमन आ गया 3 अपॉन 5 भी कॉमन आ गया. यहाँ पर बचा 2 अपॉन 3. यहाँ पर क्या बचा माइनस कॉमन बाहर निकाल लिया. सो यहाँ पर प्लस आ जाएगा. अब 3 अपॉन 5 इसको भी बाहर निकाल लिया बचा 1 अपॉन 6 ब्रैकेट क्लोज. ये जो लास्ट वाली टर्म है इसको एज इट इज लिख लिया 5 अपॉन 2. ठीक है. अब यहाँ पर हमने क्या किया यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी यूज की है डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी. बिकॉज a इंटू b प्लस c दिस इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी. अब यहाँ पर क्या था यहाँ पर हमें a गिवन था ए बी प्लस ए सी यहाँ पर. राइट. 3 अपॉन 5 जो कॉमन था माइनस साइन के साथ उसको हमने बाहर निकाल लिया. सो -3 अपॉन 5 ये रिप्रेजेंट करता है a को. ठीक है. b यहाँ पर आ गया 2 अपॉन 3 1 अपॉन 6 आ गया c. ठीक है. ये वाली चीज हमें यहाँ पर गिवन थी. यहाँ से हमने -3 अपॉन 5 मतलब a कॉमन है जो उसको बाहर निकाल लिया ब्रैकेट में बच गया b प्लस सी. सो यहाँ पर हमने लिख दिया यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी.
जो भी आप प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हो वो साथ में आपने मेंशन कर देनी है, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने लिखा हुआ है ना कि यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड करो। ओके जी, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, -3/5। अब यहाँ पर देखो ये जो डिनोमिनेटर्स हैं 3 और 6, इनका एलसीएम ले लो। सो 6 3 के टेबल में आता है, 3 2 ज़ा 6, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर है 3 को मैं 6 कैसे बनाऊंगी, अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँ 2 के साथ। सो अगर मैं डिनोमिनेटर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ऊपर न्यूमरेटर को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, राइट। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर ऑलरेडी 6 है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऊपर का जो न्यूमरेटर है इसको एज इट इज़ लिख दो, +5/2 इक्वल्स टू -3/5। यहाँ ब्रैकेट में क्या बना, 4 + 1 5, 5/6 प्लस 5/2, सो इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या मतलब है, ब्रैकेट है मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, -3/5 को मल्टीप्लाई कर दो 5/6 के साथ, प्लस 5/2। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 और 6 ये भी कट जाएंगे आपस में, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर आया -1/2 प्लस 5/2। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, डिनोमिनेटर सेम है 2, तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा, जो न्यूमरेटर्स हैं उनको एज इट इज़ लिख दो, -1 + 5 इक्वल्स टू 4/2, सिंप्लीफाई कर दो, सो 2 इज द आंसर। ओके, सेकेंड पार्ट है 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। यहाँ पर भी टोटल आपके पास है 3 टर्म्स, ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो कि आप कौन कौन सी टर्म्स को कंबाइन कर सकते हो सो दैट आपको कैलकुलेशन करनी इजी हो जाए। हमने प्रॉपर्टीज़ का यूज़ इसीलिए करना है सो दैट कैलकुलेशन करनी हमें इजी रहे। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म में है 2/5, लास्ट टर्म में भी 2/5 है, सो 2/5 को हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। सो हम इन टर्म्स को रीअरेंज करके लिख लेते हैं, इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिख लो, 2/5 इंटू -3/7, लास्ट वाली टर्म को साथ में लिख लो यहाँ पर 1/14 इंटू 2/5, एंड ये जो मिडिल वाली टर्म है इसको लास्ट में लिख लो। एंड यहाँ पर आपने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया, क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी का, a + b इक्वल्स टू b + a होता है, ठीक है, इक्वल्स टू 2/5 ये कॉमन है, इसको बाहर निकाल लिया, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा -3/7, यहाँ पर क्या बचा +1/14, लास्ट वाली जो टर्म है -1/6 इंटू 3/2, इसको अभी एज इट इज़ लिख लो, ओके, इक्वल्स टू 2/5। इसको सिंप्लीफाई कर लो, डिनोमिनेटर्स का आप एलसीएम लोगे, 7 और 14 का एलसीएम क्या आएगा, 14 सीधा 7 के टेबल में आता है, 7 2 ज़ा 14। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप 7 और 14 का अलग से एलसीएम निकाल के देख लो, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, सो एलसीएम क्या आ गया, 14। एंड यहाँ पर आपने प्रॉपर्टी मेंशन करनी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज हमने क्या किया है, ये जो कॉमन नंबर था ना 2/5, इसको हमने बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या बच गया, -3/7 प्लस 1/14, सो a मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में b + c, ये इक्वल होता है ab + ac के, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो a यहाँ पर 2/5 हो गया, b हो गया -3/7 एंड c इज 1/14। ओके, ये वाली फॉर्म हमें गिवन थी यहाँ पर, उसमें से हमने a जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट में बच गया b + c। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लो, 7 को 14 बनाना है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, सो ये आ गया -6, बीच में प्लस का साइन है एज इट इज़, यहाँ पर डिनोमिनेटर 14 है तो न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख लो, माइनस यहाँ पर देखो 3 और 6, इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6,
सो यहाँ पर बच गया -1/4 इक्वल्स टू 2/5, यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा -6 + 1 -5/14 -1/4 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लो, मल्टीप्लाई बाय -5/14 -1/4। सो 5 आपस में कट गए, 2 1s are 2, 2 7s are 14 इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बचा -1/7। यहाँ पर माइनस का साइन है ना, तो ऊपर क्या बचा -1, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 आ गया, 5 कट गए आपस में। सो -1/7 -1/4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लो। सो 7 4s are 28। ठीक है, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो सिंपली इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा दैट विल बी एलसीएम। सो यहाँ पर अगर 7 को 28 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ऊपर न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल बी -4। बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन आ गया। यहाँ पर 28 कैसे बनेगा, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल बी -7। सो इक्वल्स टू -7 and 4, ये 11 हो गया, -11/28। सो दिस इज द आंसर। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस आपने जो प्रॉपर्टीज हैं उनको ध्यान में रखना है एंड यू कैन इजीली सिंप्लीफाई दीज क्वेश्चंस। So this was question number 1. In the coming videos, we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.